सांख्य मत में दोष दिखाकर ग्रंथकार द्वारा अपने सिद्धांत की पुष्टि। वेदांत दर्शन दूसरा अध्याय पहला पाठ 29वां सूत्र। सांख्य मत वालों के अपने पक्ष में ही उक्त दोष आता है, इसलिए भी परब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का कारण मानना ठीक है। व्याख्या: यदि सांख्य मत के अनुसार प्रधान को जगत का कारण मान लिया जाए तो उसमें भी अनेक दोष आएंगे, क्योंकि वे वेद से तो प्रमाणित है ही नहीं, युक्ति से भी उस अवयव रहित जड़ प्रधान से इस अवयव युक्त सजीव जगत की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। क्योंकि सांख्यवादी भी प्रधान को ना तो सीमित मानते हैं न सावयव, अतः उनके मत में भी प्रधान का जगत रूप में परिणित होना स्वीकार करने पर पूर्व प्रकरण में कहे गए सभी दोष प्राप्त होते हैं। अतः यही ठीक है कि परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। सांख्यादि मतों की मान्यता में दोष दिखाकर अब पुनः अपने सिद्धांत को निर्दोष सिद्ध करते हुए कहते हैं 30वां सूत्र। इसके सिवा वह परादेवता परब्रह्म परमेश्वर सब शक्तियों से संपन्न है, क्योंकि श्रुति के वर्णन में ऐसा ही देखा जाता है। व्याख्या: वह परमात्मा सब शक्तियों से संपन्न है, ऐसी बात वेद में जगह जगह कही गई है। जैसे कि वह ब्रह्म सत्य संकल्प आकाश स्वरूप सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला वाणी रहित और मान रहित है, जो सर्वज्ञ सबको जानने वाला है, जिसका ज्ञान में तप है, उसी परमेश्वर से यह विराट रूप जगत और नाम रूप तथा अन्न उत्पन्न होते हैं, तथा उस पर ब्रह्म के शासन में सूर्य चंद्रमा आदि को दृढ़ता पूर्वक स्थित बताया जाना, उसमें ज्ञान बल और क्रिया रूप नाना प्रकार की स्वाभाविक शक्तियों का होना, जगत के कारण का अनुसंधान करने वाले महर्षियों द्वारा उस परमात्म देव की आत्मभूता शक्ति का दर्शन करना इत्यादि प्रकार से परब्रह्म की शक्तियों को सूचित करने वाले बहुत से वचन वेद में मिलते हैं, जिनका उल्लेख पहले भी हो चुका है। इस तरह अनेक विचित्र शक्तियों से संपन्न होने के कारण उस परब्रह्म परमात्मा से इस विचित्र जगत का उत्पन्न होना अयुक्त नहीं है। श्रुति में जो ब्रह्म को अवयव रहित बताया गया है, वह उसके स्वरूप की अखंडता बतलाने के उद्देश्य से है। उसकी शक्ति रूप अंशों के निषेध में उसका अभिप्राय नहीं है, इसलिए परमात्मा ही इस जगत का कारण है। यही मानना ठीक है।